Welcome back to another session of Youth Empowered Fellowship Program by Yasmin Foundation. सो ऑलरेडी हम वेस्ट करते करते हमने काफ़ी टाइम गुजार दिया है, तो बगैर किसी तखीर किए मैं मिस मिनाहिर राना को दावत देता हूँ कि वो आए और आज हम इस टॉपिक पे थोड़ी सी लब कुशाई करें कि हाउ टू स्टे इंस्पायर्ड। तो मैं आई एम हैंडिंग ओवर टू मिस मिनाहिर राना। प्लीज मिनाहिर राना कंटिन्यू। Assalamu alaikum everyone. वालेकुम सलाम। I hope you all are doing well. First of all, I am thankful to Yasmin Foundation for giving me this great opportunity and amazing opportunity to be the part of fellowship program. आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और फेलोशिप प्रोग्राम में पार्ट लिया और आज मुझे सुनने के लिए आए हैं। सो द टॉपिक दैट आई चूज फॉर माय फेलोशिप प्रोग्राम इज बीइंग योर ओन मोटिवेशन, हाउ टू स्टे इंस्पायर्ड एवरी डे। बेसिकली ये टॉपिक चूज करने की बेसिक इंस्पायरेशन मेरे लिए ये थी कि हम लाइफ की किसी भी स्टेज पे हों, चाहे हम स्टूडेंट हों, चाहे हम जॉब लाइफ में हो या फिर किसी भी स्टेज पे हो लाइफ की, हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है। हर किसी की लाइफ में कोई ऐसा बंदा नहीं होता जो उसे सपोर्ट करे, उसे इनकरेज करे या फिर उसे इंस्पायर करे। तो आज हम उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे कि जब हमारी लाइफ में कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं होता तो हम अपने आप को खुद कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हर इंसान अपनी लाइफ का आर्टिस्ट होता है और हमें अपनी इंस्पायरेशन खुद बनना चाहिए। ये टॉपिक आई होप कि ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बनने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ये टॉपिक से मोटिवेट होंगे और इंस्पायर होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। So first of all, I will give you a short introduction about myself. My name is Manahil. I did my bachelor's in business administration from Comset University. मैंने फर्स्ट इंटर्नशिप शौकत खाना फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में की थी इन मार्केटिंग एंड एचआर डिपार्टमेंट। My second internship was at Sapphire Finishing Mills और currently मैं एज ए बिजनेस डेवलपर काम कर रही हूँ FI मार्केटिंग एजेंसी में। My basic core skills are social media management, Meta, Google Ads, and performance marketing. And I am proudly serve as a Director General Relation at Yasmin Foundation. So, ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूंगी आप सबसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें ताकि ये सेशन इंटरेक्टिव बन सके। आप लोग अपनी लाइफ का कोई ऐसा मूवमेंट मेरे साथ शेयर करें कि जिसमें आपको फील हुआ हो कि आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हुए हैं और उस टाइम पे आपने सोचा कि मैं ये चीज अचीव नहीं कर सकता और आप उस चीज से पीछे हट गए हो, या फिर आपने कभी अपनी लाइफ में कोई फेलियर फेस किया हो और आप उससे बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हुए हो, लेकिन फिर आपको कौन सी ऐसी चीज ने मोटिवेट किया कि आपने उस फेलियर को एज अपॉर्चुनिटी लिया है। तो मैं काइंडली कहना चाहूंगी कि आप लोग हैंड रेज करें और बारी बारी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और फिर इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। जी अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम मैम, दिस इज अब्दुल्ला फ्रॉम गैरिजन यूनिवर्सिटी। ओके, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। ओके, सो एक्चुअली वंस अपॉन अ टाइम एक दफा ऐसा हुआ था कि एक्चुअली आई लव फिटनेस। मुझे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बड़ी पसंद है बिकॉज माय फादर इज फ्रॉम आर्मी और यूनिवर्सिटी भी आर्मी की है। तो मैं एक दिन ट्राई कर रहा था जिसको हम लोग कहते हैं ना वन हैंड स्टैंड, मतलब सिंपल वर्ड में अगर बात करें तो सर नीचे टांगे ऊपर, इट्स लाइक अ पुशअप। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू डू दैट बट वेरी बैडली मेरा बैलेंस खराब हुआ और आई वाज फेल डाउन। बड़ी बुरी तरह से मैं गिरा हूँ और मेरी गर्दन में उसकी वजह से, पता नहीं उसे बल कहते हैं क्या कहते हैं, तो लाइक इट्स एक महीना पहले की बात है। अभी तक मेरे से सही तरह से मूवमेंट नहीं हो रही गर्दन में, लेकिन बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू दैट। ठीक है, आपका सेकंड क्वेश्चन था कि किस चीज ने आपको मोटिवेट किया उसको करने के लिए। सो एक्चुअली आई बिलीव ऑन डिसिप्लिन more than motivation because motivation is just a spark, like, and discipline stays forever. So because of my discipline, okay, so I'm trying it on daily basis. So yeah, dedication plus discipline. So now alhamdulillah after the struggle of 28 दिन के बाद I have done it very well. आज मैंने उसको डन कर दिया and that was like a funny kind of story थी, but मैंने कहा यार सब जरा इसको enjoy भी कर लेंगे और एक funny way में इससे कोई ना कोई lesson भी ले लेंगे। And thank you very much for considering me. जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मोटिवेशन जो होती है एक टाइम पे खत्म हो जाती है, लेकिन जो आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन होता है तो वही आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। और कोई कुछ कहना चाहता है और कोई अपनी स्टोरी वगैरह शेयर करना चाहता है तो काइंडली हैंड रेज कर दें।
कभी किसी की लाइफ में डिमोटिवेशन नहीं आई है या फिर सारे शर्मा रहे हैं बोलने से? सो काइंडली आप लोग बोलेंगे तो ये सेशन इंटरेक्टिव बनेगा और मुझे भी मजा आएगा, यहाँ पे सुनने वालों को भी मजा आएगा। सो कोई भी ऐसी स्टोरी जो आप डिमोटिवेट हुए हो, किस चीज ने आपको मोटिवेट किया हो, तो आप काइंडली शेयर करें। सिंस सेशन काफी ज्यादा पहले लेट स्टार्ट हुआ है तो हमें प्रोसीड ही करना चाहिए, वॉलंटियर्स का वेट नहीं करते। नाहिल आप स्टार्ट करें। ओके श्योर। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? क्योंकि जैसे कि अगर हम देखें, हम जितने मोटिवेशनल लेक्चर सुन लें, मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह सुन लें, एक टाइम तक वो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि एक टाइम पे आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेट फील करते हैं कोई भी चीज सुन के, कोई भी कोट वगैरह सुन के, लेकिन एक टाइम आता है कि वो आपकी एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है, वो आपकी फेड हो जाती है। लेकिन जो आपकी इंटरनल मोटिवेशन होती है वो आपको कीप ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड, आपको हमेशा वो पुश अप करेगी कि आप कॉन्टिन्यूसली जो है उसकी तरफ जाएं। सो इसकी एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह से देना चाहूंगी कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान बनाना था तो ऑब्वियसली उनके इतने ज्यादा लोग उनके खिलाफ थे, ठीक है, और हर चीज इम्पॉसिबल थी, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं थी, और उन्होंने किसी मोटिवेशन का इंतजार नहीं किया, बल्कि एक दफा उन्होंने कहा था, विद फेथ, डिसिप्लिन एंड सेल्फलेस डिवोशन टू ड्यूटी देयर इज नथिंग वर्थ वाइल देन यू कैन नॉट अचीव। कि अगर आप किसी चीज की कोशिश करते हैं और ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं जिसको आप जो है वो जिस चीज की कोशिश करनी है उसको आप सक्सेसफुली पूरा ना कर सकें। सो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने किसी की मोटिवेशन का वेट नहीं किया था, बल्कि ही बिकेम द मोटिवेशन फॉर अदर्स। तो इसीलिए हमें भी किसी ऐसे इंसान का लाइफ में वेट नहीं करना चाहिए कि वो आए और हमें सपोर्ट करे, बल्कि हमें खुद से अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए और इंस्पायर। सेट क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स। इसका सबसे पहले बेसिक ये है कि अगर आपकी लाइफ का कोई भी गोल है, ठीक है, तो आपने उस गोल को स्मॉल डिवाइडेबल चंक्स में डिवाइड कर देना है, ताकि आप अचीव करने में आपको इजीनेस हो। क्योंकि कोई भी गोल होता है वो बड़ा होता है और हम प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ चले जाते हैं कि ये तो मुझे अचीव कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप उसी गोल को स्मॉल डिवाइडेबल चंक्स में डिवाइड कर देंगे और इजीली वो मैनेज करेंगे तो उसको अचीव करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देना चाहूंगी कि अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल है क्लोथिंग बिजनेस आपने स्टार्ट करना है, तो इंस्टेंट ऑफ जंपिंग स्ट्रेट इनटू ओपनिंग अ स्टोर, आप डायरेक्टली उसका स्टोर ओपन नहीं करेंगे, बल्कि आप मार्केट में रिसर्च करेंगे कि मैं जो चीज मार्केट में लॉन्च कर रहा हूँ, क्या मार्केट में इसकी डिमांड है, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, और जो मैं प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहा हूँ क्या लोग उसको खरीदेंगे। आप प्रॉपर एक रिसर्च करते हैं, अपनी टारगेट ऑडियंस को देखते हैं, आप प्रॉपर उसका प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। इवेंचुअली आप एकदम से वो स्टोर ओपन नहीं कर देते हैं, बल्कि उसकी बैकएंड में प्रॉपर एक स्ट्रगल हो रही होती है कि आप उसकी वेबसाइट कैसे बनाएंगे, उसकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट किससे करवाएंगे। तो इसीलिए अगर आपकी लाइफ का कोई भी गोल है, ठीक है, उसको आपने स्मॉल डिवाइडेबल चंक्स में डिवाइड कर देना। उससे बेसिकली होता है कि आपकी मोटिवेशन इंक्रीज होती है और आपको वो चीज मुश्किल नहीं लग रही होती है, क्योंकि वो करना इजी हो जाता है आपके लिए। सेकेंडली है एस्टेब्लिश अ डेली रूटीन। ये इसमें हम ये बात करेंगे कि हमें अपनी रूटीन जो है वो एस्टेब्लिश करनी चाहिए, क्योंकि डेली रूटीन हमें हेल्प करती है ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव बनने के लिए। अगर हमारी रूटीन सेट होगी तो ही हम कोई टास्क वगैरह अचीव कर सकेंगे। इसमें सबसे पहले ये आता है कि आपके जो भी टास्क हैं, आपके जो भी गोल्स हैं, सुबह उठे साथ ही आपको एक टू डू लिस्ट बना लेनी चाहिए कि आज के मेरे ये टास्क हैं और ये टास्क मैंने करके ही सोना है, और उन टास्क को आप मार्क कर जाएंगे, जो टास्क वो होते जाएंगे। इस तरह से ये होगा कि आपका टाइम बचेगा, कंसिस्टेंसी आती है और आप फुल एनर्जी से उस काम पे फोकस कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देना चाहूंगी कि ऑब्वियसली अगर आपको कोई एग्जाम है तो आप पेपर के एक दिन पहले तो उसकी प्रिपरेशन नहीं करते हैं, बल्कि आप एक हफ्ता पहले प्लानिंग करते हैं कि ये मेरी बुक है, ये टॉपिक है, इस दिन मैं ये टॉपिक करूंगा, इस दिन मैं ये टॉपिक करूंगी। एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, आप एक प्रॉपर रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं, और उस रूटीन को फॉलो करते हुए आप जो है वो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप लाइफ में कोई भी गोल है या फिर आपकी लाइफ में कोई भी चीज है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी डेली रूटीन बहुत ज्यादा मैटर करती है। Second है build positive habits. Positive habits shape your future instead of relying on motivation alone. Building consistent daily habits. आपको daily habits adopt करनी चाहिए। Basically इसमें मैं आपको एक बुक भी रेफर करूंगी, Atomic Habits. Basically मुझे रीडिंग पसंद नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने ये बुक रेफर की थी और ये मैंने बुक रीड की Atomic Habits की। तो इसमें बहुत अच्छी बात होती है कि अगर हमारे लिए कोई भी गोल होता है, एक टाइम पे वो गोल हम अचीव भी कर लेते हैं, लेकिन उस गोल को अचीव करने के बैक एंड पे जितनी हमारी स्ट्रगल्स होती हैं, जितनी भी हैबिट्स होती हैं, वो सारी हमारे अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आती हैं।
इसमें जैसे कि मैं आपको कहना अगर आप लोगों का गोल था कि मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ में 3.5 CGPA लेना है, ठीक है, तो आपने उसके लिए क्या किया, आपने एक रूटीन सेट की कि मैं 6 बजे उठूंगा, मैं पढ़ूंगी, इस तरह से आपने अपना सोशल मीडिया जो था वो कम कर दिया, स्क्रॉलिंग वगैरह कम कर दी, प्रॉपर रूटीन आपने फॉलो की और आपने वो गोल अचीव कर लिया, आपका 3.5 CGPA आ गया। लेकिन वो गोल तो खत्म हो गया क्योंकि वो गोल आपका अचीव हो चुका हुआ था, लेकिन उस गोल को करने के लिए जो आपने प्रॉपर स्ट्रगल की है, जो आपने टाइम टेबल बनाया, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी लाइफ में। इसलिए पॉजिटिव हैबिट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नजदीक वो अमल सबसे ज्यादा पसंदीदा है जो लगातार किया जाए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। हमें रोज कुछ ना कुछ अपने अंदर एक अच्छी हैबिट अडॉप्ट करनी चाहिए, बेशक वो स्टार्ट में छोटी ही क्यों ना हो। स्टार्ट में हमें बेशक लग रहा हो कि ये हैबिट हमें क्या ही हेल्पफुल करेगी हमारी लाइफ में, लेकिन आपने उस चीज को नहीं देखना कि वो कितनी छोटी है, लेकिन आपने पॉजिटिव हैबिट की तरफ जाना है। और उस बुक में मैंने एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट्स में, कि अगर आप रोज 1% इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं अपने अंदर, तो वो उस टाइम तो मैं लगा था कि 1% चेंज क्या ही इम्पैक्ट लेके आएगा, लेकिन आफ्टर 1 ईयर वो आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आता है। 37% आप बेटर इंसान बन जाते हैं। पॉजिटिव हैबिट्स में मैं इसमें यहाँ पे ये भी बात ऐड करना चाहूंगी कि जैसे आजकल सोशल मीडिया का कितना ज्यादा क्रेज है, लोग इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं कि 2-2, 3-3 घंटे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। सेम एज विद मी, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। लेकिन अगर हम वो ही टाइम किसी अच्छी हैबिट को अडॉप्ट करने में लगाएं, लाइक किसी अच्छे सोशल एप्स को समझने में लगाएं, लाइक फॉर अगर आप सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे ज्यादातर, तो मैं उससे रिलेट करूंगी कि जैसे लिंक्डइन है। हम में से किसी को लिंक्डइन का पता ही नहीं है कि लिंक्डइन क्या है, एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, वो क्या चीजें हमें प्रोवाइड करता है। तो ये अगर हम टिकटॉक की बजाय और इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग की बजाय अगर लिंक्डइन पे काम करें, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें, उससे बेसिकली वहां पे अपने कनेक्शंस वगैरह बनाएं, जिसमें आपको जॉब हंटिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा वो। उसमें आपकी रिमोट जॉब्स, रिमोट इंटर्नशिप्स वगैरह और डिफरेंट कोर्सेज वगैरह आपको आते हैं, उनके बारे में आपको पता चलता है कि ये डिफरेंट कोर्सेज आ रहे हैं और प्रोफेशनल लाइफ में ये चीजें हो रही हैं, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत हेल्प करता है। इन केस जब आप किसी जॉब पे जाते हैं, तो अब तो अक्सर मैंने ये देखा कि इंटरव्यूज में वो आपके लिंक्डइन के बारे में पूछते हैं, लेकिन हमारी जनरेशन को अभी तक इतना लिंक्डइन का पता ही नहीं होता, क्योंकि हम लोग टिकटॉक पे ही अटके हुए हैं और उसको स्क्रॉल करते रहते हैं। तो हमें वही टाइम अपने लिंक्डइन पे फोकस करना चाहिए, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी चाहिए, ताकि वो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्पफुल हो। तो हमें ये हैबिट्स भी अडॉप्ट करनी चाहिए इसके साथ साथ। एम्ब्रेस फेलियर इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। मेरे ख्याल से फेलियर लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम कोई भी काम फेलियर के बगैर हो नहीं सकता, आई थिंक सो। तो इसीलिए लाइफ में फेलियर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फेलियर इज लाइक अ टीचर, जो हमें सिखाता है कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हम अपनी फेलियर को एज अपॉर्चुनिटी कैसे लेके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगी होंडा की। होंडा ब्रांड, कौन होंडा को नहीं जानता, यहाँ पे हर कोई होंडा को जानता है, ठीक है। वो ग्लोबल लीडर है मोटरसाइकिल्स एंड कार में। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में ये हुआ था कि होंडा की जो इंडस्ट्री थी वो बहुत बुरी तरह से तबाह हो गई थी ड्यू टू बॉम्ब ब्लास्ट और अर्थक्वेक की वजह से। लेकिन उन्होंने सेटबैक नहीं किया, उस फेलियर को एज अपॉर्चुनिटी लिया। उनके डिजाइन स्टार्ट में बहुत ज्यादा फेल होते रहते थे, ठीक है, अप्रूव नहीं होते थे, बहुत ज्यादा लाइक उन्होंने फेलियर फेस किया, लेकिन एट द एंड उन्होंने क्या किया, कॉन्टिन्यूसली इंप्रूवमेंट की, और अब होंडा एक ग्लोबल लीडर बन चुका हुआ है। सो इसमें मैं यही कहूंगी, और कुरान पाक में भी है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो अगर आपकी लाइफ में कभी भी फेलियर आता है, तो आपने उससे सेटबैक नहीं कर लेना, मायूस नहीं हो जाना, मायूसी गुनाह है, ठीक है। कोई भी चीज आती है, फेलियर आता है, तो आपको उसको फेस करना आना चाहिए कि आप उसको किस तरीके से फेस करेंगे। स्टे पॉजिटिव एंड प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। हमें हमेशा पॉजिटिव चीजों की तरफ सोचना चाहिए। हर इंसान में कुछ पॉजिटिव हैबिट्स होती हैं, कुछ बैड हैबिट्स होती हैं, और हम ये देखते हैं कि हम एज अ इंसान और दूसरे लोग भी हमारी नेगेटिव हैबिट्स को ज्यादा फोकस में लेके आते हैं, और हम खुद भी अपने अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं रखते, बल्कि जो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको हम आगे लेके जाते हैं। तो हमें हर टाइम पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव फोकस रखना चाहिए। उससे बेसिकली ये होता है कि हमारा कोई भी गोल है, अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होगा तो वो गोल हम अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। हमारे माइंड में वो एनर्जी होगी कि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, तो उसको हम इजीली जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। इसमें आपको एग्जांपल दूंगी, अब्दुल सत्तार ईदी, ठीक है। जब उन्होंने स्टार्ट किया था एज अ सिंगल वैन फॉर एम्बुलेंस सर्विसेज, ठीक है, उन्होंने वहां से स्टार्ट किया। कोई फंडिंग नहीं थी उनके पास कोई बिग स्पॉन्सर्स नहीं थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पास कोई मोटिवेशनल लोग नहीं थे, कोई सपोर्ट नहीं थी, लेकिन उनके पास एक पॉजिटिव सोच थी
कि उन्होंने ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। वो सोच उनको यहाँ तक ले आई कि ईदी फाउंडेशन इज द लार्जेस्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान। तो आपका माइंडसेट इतना पॉजिटिव था कि लाइक उनको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उनका माइंडसेट था कि उन्होंने ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। ठीक है, और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मजबूत मोमिन वही है जो मुश्किलात में भी पॉजिटिव रहे। तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए हर सिचुएशन में, चाहे जितनी मर्जी फेलियर क्यों ना हमारी लाइफ में आ जाए, वी शुड हैव टू बी पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। Visualize your success. Visualization means creating mental picture of your success before it happens. कोई भी हमारा गोल है, हमें उसको विजुअली रिप्रेजेंट करना चाहिए अपने माइंड में। ऑलरेडी उसकी पिक्चर बनानी चाहिए कि ये गोल हम अचीव कर चुके हुए हैं। इससे बेसिकली ये होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, हमें मेंटल पीस मिलता है, और इसे हमें हम ऑलरेडी अपनी सक्सेस को विजुअलाइज कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारा माइंड जो गेन कर रहा होता है उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। सो इसमें मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हमेशा अपनी जो भी आपका गोल है उसको फर्स्ट डे से विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दें कि आप वो चीज कर सकते हैं, और उसको मेंटल प्रिपेयर करें अपने दिमाग में और अपने दिल में कि ये चीज आपने अचीव करनी ही करनी है, और उसको विजुअलाइज करें रोज। तो वो इंशाल्लाह लेकिन एक दिन आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। यूज अफर्मेशंस। अफर्मेशंस इज बेसिकली पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं जो हम रिपीट कर रहे होते हैं कॉन्टिन्यूसली। ये स्टेटमेंट्स इस तरह से भी हो सकती हैं कि आई एम कैपेबल, आई डिजर्व एंड आई कैन डू इट। हम हमेशा नेगेटिव सोच रहे होते हैं, तो हमें हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की ही जरूरत होती है कि मैं ये चीज कर सकती हूँ, मैं ये चीज करूंगा और मैं कैपेबल हूँ ये चीज करने के। अफर्मेशंस एक मैजिक की तरह नहीं होती हैं, बट दे आर मेंटल ट्रेनिंग। बट यू रिपीट, यू स्टार्ट टू बिलीव। जो जो आप चीजें बोलते हैं और एक टाइम पे आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि आप उसको स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ रहे होते हैं। विजुअलाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर गोल्स एंड कीप यू फोकस्ड। आपकी लाइफ का कोई भी गोल है, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों का गोल होता है कि हमने डॉक्टर बनना है, तो उसमें आपका ये होता है कि आप कोई भी कोट, कोई भी वर्ड्स जो आपको उस चीज से इंस्पायर करें, वो चीजें आपने अपने माइंड में यूज करनी होती हैं। जैसे किसी बंदे ने अगर डॉक्टर बनना है तो उसको कोई मोटिवेशनल कोट उसकी मोटिवेशन का जरिया बन सकता है। डॉक्टर ड्रेस जो होता है उनका व्हाइट कोट, वो उनको बहुत मोटिवेट करता है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। ये एक बहुत ज्यादा जरूरी है। कल्टिवेट सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट वट यू नीड टू बी डन इवन वेन यू डोंट फील लाइक इट। डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक मोटिवेशन जैसे कि कहा कि एक टाइम पे फेड हो जाती है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन बिल्ड करेंगे तो वो सक्सेस की तरफ आपको लेके जाता है। कॉन्टिन्यूसली आप एक चीज पे कमिटमेंट कर रहे हैं। इसकी एग्जाम्पल मैं ऐसे देना चाहूंगी कि कोई भी एक हैबिट है, ठीक है, बेशक आपका दिल नहीं भी चाह रहा वो चीज करने के लिए, लेकिन आपने वो चीज करनी है क्योंकि आप लॉन्ग टर्म सोच रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म उसका देख रहे होते हैं, शॉर्ट टर्म कंफर्ट को आप नहीं देख रहे होते हैं। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आप जिम जाते हैं और एक दिन आपका दिल नहीं कर रहा कि मैं बहुत थका हूं, मैं जिम नहीं जाता, ठीक है, ये चीज आपको शॉर्ट टर्म कंफर्ट से निकाल रही होती है, लेकिन आप ये सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म में मुझे इसका क्या फायदा होगा, तो आप ऑलवेज उस डिसिप्लिन के साथ साथ चल रहे होते हैं, और एट द एंड जो होता है वो आपको जो है वो उसका फायदा ही होता है। और जैसे कायदे आजम मोहम्मद अली जी ने कहा था, विदाउट डिसिप्लिन देयर कैन बी नो यूनिटी, विदाउट यूनिटी देयर कैन बी नो प्रोग्रेस। टेक केयर ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। आपकी जो फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है आपकी मोटिवेशन पे। तो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर मोटिवेशन। इसके लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं? आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप इनफ स्लीप लें, ठीक है जी। इससे बेसिकली होगा कि आपका गोल अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं है, आप मेंटली अपसेट हैं और फिजिकली आप वो चीज नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप अपने गोल को कैसे अचीव करेंगे? अगर आपका माइंड और बॉडी उस चीज को कर ही नहीं रहा, तो आप अपने गोल को अचीव ही नहीं कर सकते हैं। तो ये मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी कि अपनी लाइफ में कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी को जरूर जगा दें, फिजिकल एक्टिविटी जरूर कोई करें। बेशक वो आप वॉकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, जॉगिंग, योगा, मेडिटेशन, साइकिलिंग, गार्डनिंग, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी में जरूर इन्वॉल्व हो जिससे आपको मेंटल पीस मिले, बिकॉज फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी वेलबींग के लिए। और जब सुबह उठ के कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उससे बेसिकली ये होता है कि आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। और ये चीज मैंने अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट की है। लाइक 2 मंथ्स हुए हैं, मतलब मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज वगैरह कर रही होती हूँ, उससे ये होता है कि मेरा पूरा दिन बहुत ज्यादा फ्रेश गुजरता है, मेरा माइंड बहुत ज्यादा फ्रेश होता है, मैं पॉजिटिव होती हूँ, पॉजिटिव होकर मैं अपने काम पर जाती हूँ और अच्छे से फोकस कर सकती हूँ। सो इसीलिए
फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेशक वो आप 10 मिनट वॉक से ही क्यों ना स्टार्ट करें, बट कोई ना कोई अपनी लाइफ में कोई ना कोई इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी जरूर इन्वॉल्व करें। Stay accountable. Accountability means telling someone about your goals so they can support you. बेसिकली ये होता है कि हम जब तक कोई बंदा हमारे काम में अकाउंटेबल नहीं होता तो हम वो काम करते ही नहीं है। कोई भी काम हो, जैसे हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब पे हमें पता होता है कि हमने आज ये काम करना है, क्योंकि शाम को मैनेजर को हमने आंसरेबल होना है, अकाउंटेबल होना है। तो इसी तरह से आपके गोल है, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ अपने गोल शेयर कर सकते हैं, वो रोज आपको मोटिवेट कर सकता है, वो आपको सपोर्ट कर सकता है, तो वो जरूर करना चाहिए। लेकिन इसमें मैं ये भी कहूंगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं है तो आप खुद अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा करें कि आपको किसी की जरूरत ना हो, आप खुद से इतना मोटिवेट हो, इतना इंस्पायर हो कि आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा है जो आपको सपोर्ट करता है, तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि वो आपको मोटिवेट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। उससे बेसिकली ये होगा कि वो आपकी टास्क पे काउंटेबल होगा कि आपने ये चीज की है या नहीं की है, ये काम किया या नहीं किया। तो उस वजह से हम काम ज्यादा जल्दी से करते हैं और ज्यादा सही तरीके से कर पाते हैं। फाइंड योर वाई। बेसिकली योर वाई इज योर डीप रीजन फॉर चेजिंग अ गोल। हर गोल के बैक एंड पे एक स्टोरी होती है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। जो हमारी लाइफ में कभी भी कोई भी गोल होता है तो उसके पीछे एक एक पर्पस होता है उसको करने का। वो बेसिकली पर्पस आपका वाई होता है। ठीक है, कि आप ये चीज क्यों करना चाह रहे हैं, कि गोल आप अचीव क्यों करना चाह रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल मैं अगर दूंगी, कोई सिंगल मदर है, ठीक है, वो जॉब कर रही है, बेशक उसका दिल नहीं भी कर रहा जॉब करने का, लेकिन वो जॉब कर रही है। क्योंकि वो क्यों जॉब कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि उसने अपने चिल्ड्रन के एजुकेशनल एक्सपेंसेस उठाने हैं, उनको रेज करना है। अगर वो जॉब नहीं करेगी तो ऑब्वियसली वो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेगी, उनके एक्सपेंसेस कैसे उठाएगी। तो हर गोल के पीछे एक वाई होता है। तो उस वाई को अगर आप लेके आएंगे तो उससे आपकी मोटिवेशन इंक्रीज होती है, आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है आपके अंदर। सो वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। कोई भी आपका गोल है तो उसमें आपकी कि आप उसको किस तरह से अचीव करना चाहते हो, उसके पीछे जो कोर रीजन होती है वो आपकी वाई होती है, और उसके बेसिस पे ही आप अपना गोल अचीव कर सकते हो। ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशंस। प्रोक्रेस्टिनेशंस बेसिकली होता है जो हम आज का काम कल पे डाल रहे होते हैं, और ये हर किसी के साथ होता है। और यहाँ पे मुझे पता है कि काफी ज्यादा इस चीज से कोरिलेट करेंगे कि हम सबकी ये आदत होती है कि आज का काम कल पर डालना, कि मैं आज बहुत थका हूं, मैं कल कर लूंगा। तो उस ओवर प्रोक्रेस्टिनेशन को हम कम कैसे कर सकते हैं, उसमें बेसिकली ये होता है कि आप अपने एक पूरे दिन की लिस्ट बनाएं कि ये टास्क आपने करने हैं, और ये टास्क के बगैर आप सो नहीं सकते हैं। आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है टाइम टेबल में, डिसिप्लिन में, ताकि आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो ओवरकम हो जाए। अगर आप अब एक आज का काम कल पर डाल देंगे तो वो इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता, वो काम तो होता ही नहीं है वो कल, क्योंकि हमारी कभी भी वो कल आती ही नहीं है। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप एक चार्ट बना लें, एक टू डू लिस्ट बना लें कि मैंने ये टास्क करने हैं, और वो किए बगैर मैं मतलब वो किए बगैर मैं सोऊंगी नहीं, और वो मैंने करने ही करने हैं। स्टे इंस्पायर्ड विद द रोल मॉडल्स। इसमें बेसिकली होता है कि हमारे हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई मेंटोर होता है, कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। इसमें आपको ये कहना चाहूंगी कि आप भी इस तरह से कोई मेंटोर बनाएं, ठीक है, उनसे इंस्पायर हो, लेकिन कभी भी अपनी लाइफ को किसी दूसरे इंसान की लाइफ से कंपेयर नहीं करें, क्योंकि हर बंदे की अलग स्ट्रगल होती है, हर बंदे के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, हर बंदे की स्टोरी अलग होती है बैक एंड पे। हम लोग कोई भी पॉडकास्ट देखते हैं, कोई मोटिवेशन स्पीच देखते हैं, तो हम कहते हैं उनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है तो हमारी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। जैसे सोशल मीडिया पे हम हर चीज देख रहे होते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर रहा। तो कभी भी ये मैं आपको एडवाइस भी करूंगी कि कभी भी अपनी लाइफ को किसी और बंदे की लाइफ से कंपेयर ना करें, क्योंकि हर किसी की बैक एंड स्टोरी अलग होती है। हाँ, लेकिन आप रोल मॉडल्स बनाएं, जरूर बनाएं, उनसे इंस्पिरेशन लें, अपने मेंटोर्स जरूर बनाएं, अपने दोस्त बनाएं जो आपको सपोर्ट करें और जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उनसे आप सीख सकते हैं, उनकी गलतियों से सीख सकते हैं। लेकिन कभी भी अपनी लाइफ को दूसरी लाइफ से कंपेयर ना करें। कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। इसमें होता है कि लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि ऐसा कहेंगे तो ये झूठ ही हो जाएगा, क्योंकि हर फेज एक लर्निंग फेज होता है। तो हमें हर टाइम लर्न करना चाहिए न्यू न्यू चीजों को। एवरी न्यू स्किल यू डेवलप बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड ओपन अ न्यू अपॉर्चुनिटीज। हर चीज आपकी न्यू अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगी, और आपको कॉन्टिन्यूसली लर्न करना चाहिए। अगर आप फेल भी हो रहे हैं तो इट्स ओके, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। उससे आपने सेटबैक नहीं कर जाना, बल्कि कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ की तरफ जाना है, कॉन्टिन्यूसली एफर्ट करनी है। इस तरह से बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने सेटबैक नहीं किया, बल्कि कॉन्टिन्यूस ग्रोथ की तरफ जो था वो फोकस किया है, और वो मोटिवेट रहे हैं।
Stay consist even when motivation is low. Basically consistency is very important in your motivation. मोटिवेशन एक टाइम पे खत्म हो जाती है, लेकिन आप एक काम है जो आप बहुत कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं, वो एक अच्छा इम्पैक्ट लेकर आता है. फॉर एग्जाम्पल, इसमें आपको एग्जाम्पल दूंगी. कोई भी एक हैबिट है जो आपने अडॉप्ट किया है, शुरू में आपको लग रहा होगा कि उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन जब एक आप काम है वो कंसिस्टेंसी से आप एक काम कर रहे हैं, तो उससे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. वो शुरू में वो आपको चीज बहुत ज्यादा स्मॉल लग रही थी कि इसका क्या ही इम्पैक्ट होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, ये आफ्टर 1 or 2 months वो चीज आपकी लाइफ में एक बेटर इम्पैक्ट लेकर आती है. इसमें अगर मैं एग्जांपल दूं थॉमस एडिसन की, जिसमें आप सबको पता होगा थॉमस एडिसन जिन्होंने लाइट बल्ब जो था वो बनाया था, तो वो 1000 times फेल हुए थे अपने उसमें. और जब लोगों ने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 ways टू वांट वर्क दैट वांट वर्क. उन्होंने हर दफा कोशिश की, हर दफा न्यू हर दफा वो फेल हुए, और फिर उनको इस तरह से 10,000 ways पता चल गया कि ये 10,000 ways हैं जो वर्क नहीं कर रहे हैं. सो उनकी जो कंसिस्टेंसी थी उसकी वजह से उन्होंने इतनी अच्छी इन्वेंशन बल्ब बना लिया. सो मोटिवेशन मे बी द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी, बट ओनली कंसिस्टेंसी विल टेक यू फिनिश लाइन. मोटिवेशन एक स्टार्ट है, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है वो आपको एंड तक लेकर जाती है. In the conclusion, I would like to say life is full of challenges, but there is a key of moving forward. Stay connected with your purpose, believe in yourself. Life में जो भी आपका गोल है, आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे. जो भी आपका लाइफ का गोल है वो अचीव करने के लिए आप खुद से अपनी मोटिवेशन बने. और सक्सेस इज नॉट अबाउट द स्पीड, इट्स नॉट अबाउट गिविंग अप. लाइफ में जो मर्जी सर्कमस्टांसेस आए, जो मर्जी आ जाए, लेकिन आपने उससे डर के अपने गोल को अचीव करने से डर नहीं जाना, बल्कि कॉन्टिन्यूसली उसके लिए एफर्ट करनी है. द जर्नी इज टफ बट द डेस्टिनेशन इज वर्थ इट. सो बी योर ऑन मोटिवेशन एंड यू विल गेट द परमिशन ऑफ योर सक्सेस. सो आपका प्रोसेस बेशक जितना मर्जी स्लो हो, लेकिन आपका प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए. No matter how slow your progress, keep moving. The world remembers those who didn't give up. Thank you so much. And now I'm open to the questions. आप कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग, मैंने इसलिए सेशन जल्दी एंड किया है क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चंस करना चाहती, आप मुझसे क्वेश्चंस करें, और बल्कि मैं भी आपसे क्वेश्चंस करूंगी कि आप लोग अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा मोमेंट मेरे साथ जरूर शेयर करें कि जब आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हुए हो, और फिर आपने सोचा कि अब मैं अपने गोल से पीछे हट गई हूँ, अब कुछ नहीं हो रहा. और फिर आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप डिमोटिवेट फील कर रहे थे, लेकिन आपने इनमें से कोई भी मेथड यूज किया हो जिससे आपको मोटिवेशन मिली हो, और वो मोटिवेशन क्या थी, वो आप मेरे से भी शेयर करें, और यहाँ पे जितने भी सुनने वाले उन सबसे शेयर करें, ताकि ये सेशन एक्टिव बने और हम कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर जाए. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने कुछ ना कुछ इसमें सीखा होगा, और मैं ये चाहूंगी कि आप सब लोग इसमें से कोई एक हैबिट भी अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें, और उसका चेंज अपनी लाइफ में आप खुद जो है वो फील करेंगे. और मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ आप सीख के जाएं. सो नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चंस. आप बारी बारी हैंड रेज करके कोई भी क्वेश्चंस जो हैं कर सकते हैं. अब्दुल अरसलान जी बोलें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, मेरा सवाल नहीं था, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि जो आपने किया था कि कि कौन सी चीज़ ने आपको डिमोटिवेट किया और फिर मैं दोबारा मोटिवेट कैसे हुआ, या कौन सी चीज़ मुझे मोटिवेट करती है. तो इस तरह होता है कि जब बाज़ औक़ात आप कोई चीज़ करना चाह रहे हो और आप दिल से करें और आप कर भी लें, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उसकी आउटपुट सही तरीके से ना मिले, तो ये बहुत डिमोटिवेट करती है. और ये अक्सर होता है, मतलब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह या इस यूनी लाइफ में ना. तो इसमें यही है कि फिर जब मोटिवेशन, इसको दोबारा मतलब मोटिवेशन पे ले आना होता है, तो फिर यही है कि पॉजिटिव थिंकिंग, कि आप हमेशा अगर सही अपने माइंड को रखें, आप पॉजिटिव थिंकिंग चल रही है आपके दिमाग में, तो आप फिर वो जो डिमोटिवेशन वाला फेज होता है उससे आप तकरीबन निकल आते हैं फिर ना. तो मैं ये बताया. आपने अच्छा किया. ऐसा बिल्कुल ऐसा होता है कि कभी कभी हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील कर रहे होते हैं और पॉजिटिव चीजों को लेके आते हैं, लेकिन देखिए, अगर जिस चीज में आपने मेहनत की है, तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि आपकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है. बेशक आपको उस टाइम पे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, एक चीज आपने बहुत फुल कोशिश से की और आपने उसमें अपने 100% दिया, फिर भी आप उसमें कामयाब नहीं हुए, ठीक है,
ऑब्वियसली डिमोटिवेशन होती है उस टाइम पे, बहुत बुरा लगता है, आप बहुत बुरा फील करते हैं, लेकिन उस टाइम पे हमारा ईमान हमारे साथ होता है कि अल्लाह ताला ने जब ये वादा किया कि आपकी जो मेहनत है वो कभी रायगा नहीं जाएगी, जो आपने मेहनत की है बेशक उसका फल आपको अभी नहीं मिल रहा, लेकिन आपको उस टाइम पे लग रहा होगा मैं बहुत डिमोटिवेट हूँ, ये मेरे साथ ही क्यों है, मैंने तो इतना कुछ किया था, सारा कुछ किया था, लेकिन अल्लाह ताला कहीं ना कहीं लाइफ में आपको उसका जो फल है वो दे ही देते हैं, कहीं ना कहीं उसका रिवॉर्ड आपको मिलता है, और आप यकीन करें उसका रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है। एक दफा आप फेल हुए हैं, आपको डिमोटिवेशन होगी, आपने फुल मेहनत की, लेकिन अल्लाह ताला उसको कंपनसेट कहीं ना कहीं कर ही देते हैं, तो ये चीज हमारे माइंड में होनी चाहिए। उस केस में ये भी होता है कि आपका सर्कल भी अच्छा हो, ये ना हो कि वो भी आपको डिमोटिवेशन की तरफ और लेके जाए, तो ये अक्सर मैटर करता है कि आपकी जो फ्रेंड सर्कल है वो किस तरह का है। एग्जैक्टली इसलिए मैंने ये कहा है कि क्योंकि हर किसी की लाइफ में कोई बंदा नहीं होता, लाइक जैसे कि आपने देखा है कि आजकल सोशल मीडिया का कितना लोग कितना बिजी हैं, लिटरली मैं भी, हम सब बहुत ज्यादा बिजी हैं, हम सबके पास किसी के लिए टाइम नहीं है कि अगर कोई बंदा हेल्प चाह रहा है तो हम उसकी बात ही क्यों ना सुन लें, क्योंकि हर बंदा अपनी लाइफ में इतना बिजी है। इसीलिए मैंने बेसिकली ये टॉपिक चूज किया है कि हमें अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेके आना है कि हमें किसी की जरूरत ना पड़े अल्लाह ताला के अलावा, कि अगर हम अपने अंदर से इतनी मोटिवेशन लेके आनी ही चाहिए, खुद को अपने अंदर इतना इंस्पायर करें कि अगर कोई दोस्त आपके साथ नहीं खड़ा, सो व्हाट, आपके नहीं खड़ा तो नहीं खड़ा, मैं खुद अपने लिए काफी हूँ एंड आई कैन डू इट, तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। सॉरी फॉर इंटरप्शन गाइस, मैंने अटेंडेंस लिंक जो है वो मैसेज में शेयर कर दिया, काइंडली आप अपनी अटेंडेंस में मार्क कर सकते हैं। और कोई? जी अब्दुल्ला। Okay, ma'am. Am I audible? यस। Okay. First of all, ma'am, thank you very much for having us, for having me, and thank you very much for your time. That was really inspiring session for us. आपने जैसे चीज़ों को एक्सप्लेन किया, हमारे जो माइंड में कंफ्यूजन थी उनको आपने फ्रेम किया, देन आपने उनको चंक्स में डिवाइड करके हमें गाइड किया. So I appreciate your efforts and I appreciate your skills. So I'm just wanted to, I don't have any question actually as such, but I want to add a little bit something, if you please allow me. जी जी। ओके, सो मैम हम जो बात कर रहे हैं ना कि लाइक हमने कुछ ऐसा किया और उसमें हम लोग फेलियर हमें देखने को मिला, देन हम लोगों ने डीमोटिवेट फील किया और दोबारा फिर से हमने उसको स्टार्ट किया एटसेट्रा. सो मैम एक्चुअली आई बिलीव के इफ यू आर डूइंग समथिंग बाय बीइंग डिसिप्लिन्ड, so you will not be disappointed and you will not be demotivated because a disciplined person already knows about the flaws कि यार क्या फ्लक्चुएशन आ सकती हैं, ऊपर नीचे क्या चीज हो सकती है, उतार चढ़ाव क्या आएंगे. तो उसको ऑलरेडी पता होता है कि यार मैं फेल भी हो सकता हूँ और मे बी 80% प्रोबेबिलिटी होगी यार मैंने फेल होना है, 20% होगी मैंने फेल नहीं होना. सो और अगर आप सिर्फ मोटिवेशन को देख के चलेंगे, जैसा कि आपने भी कहा कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमें किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए बिकॉज वी डोंट नो अबाउट देयर स्ट्रगल. एग्जैक्टली मैम ऐसा ही है कि हम किसी को देख के इंस्पायर होते हैं ना उससे, तो हम उनकी बातों को सुन के ना मोटिवेट हो रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि हम भी ऐसा कर लें, ठीक है. लेकिन जिसको हम देख के मोटिवेट हो रहे होते हैं उसने मोटिवेशन से सब कुछ नहीं किया होता, उसने डिसिप्लिन होने से सारा कुछ किया होता है बाय बीइंग कंसिस्टेंट. एंड जैसे कि आपने कहा कि स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस, सो आई अप्रिशिएट दैट एंड आई होप यू गाइज आर गेटिंग माय पॉइंट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अलाउइंग मी फॉर द क्वेश्चन. थैंक यू. थैंक यू सो मच अब्दुल्ला। और बाकी लोग जो लोग नहीं बोल रहे हैं काइंडली आप पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हमारी जो टीम है उसको भी मतलब एनालाइज कर रही है कि कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं कौन नहीं, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग कोई ना कोई मैम छोटी सी चीज ऐड कर, जी छोटी सी एक चीज ऐड करना चाहूंगा. आपने क्वेश्चन की बात की है ना तो उस पे. जी ओके, सो एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू रिक्वेस्ट एवरीवन कि यार आप लोग प्लीज क्वेश्चन लाजमी करें, ठीक है. बिकॉज आइंस्टाइन ने भी कहा था कि डोंट स्टॉप क्वेश्चनिंग, अगर क्वेश्चनिंग छोड़ दोगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी फिर. सो हम सिर्फ क्वेश्चनिंग इसीलिए नहीं करते कि यार मे बी माई क्वेश्चन इज स्टूपिड, सो डोंट थिंक दैट क्वेश्चन स्टूपिड ही होता है, इसलिए तो सवाल किया जाता है ये पूछने के लिए कि यार मैं ठीक हूँ तो मैं गलत हूँ, मेरा दिमाग कहाँ पे जा रहा है. थैंक यू वेरी मच. दोबारा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, सॉरी. ओके। मैं दोबारा फिर आपको रिमाइंड करा दूं कि अटेंडेंस लिंक मैंने शेयर कर दिया. दूसरा, मैं मिस मिनाहिर राना की बात को इंडोर्स करते हुए आपको एक बात और करूंगा कि मैं जो मैन है वो सोशल एनिमल है, ही स्टिल नीड्स पीपल.
तो इट डजंट मीन कि नो डाउट कि मैं मिस मिनाइल की बात से 100% अग्री करता हूँ कि हमें अपने आप से मोटिवेशन लेनी चाहिए और हमें मोटिवेटेड रहना चाहिए, बट स्टिल आवर मोटिवेशन का 50% डिपेंड करता है हमारी एसोसिएशन और अफिलिएशन से। सो हमें सोर्स बनना चाहिए मोटिवेशन का। इन कंक्लूजन हमें सोर्स बनना चाहिए मोटिवेशन का, ताकि हम अपने अफिलिएटेड और एसोसिएटेड लोगों को मोटिवेशन दे सके और कभी जरूरत पड़े तो हम उनसे ले सके, बट इट डजंट मीन कि हम अपने आप को अकेला रख लें। सो दिस इज बेसिकली द नटशेल ऑफ द होल lecture if I'm allowed to make it easy. एग्जैक्टली ऐसे ही है अली। और किसी वॉलंटियर ने अपनी स्टोरी शेयर नहीं की है यहाँ पे। अगर कोई मीटिंग से जाना चाहता है तो जा सकते हैं, मीटिंग एंड होगी है, लेकिन अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई अपनी लाइफ की कोई स्टोरी शेयर करना चाहता है तो काइंडली वो शेयर कर सकता है।